एक्सप्रेस टीवी। आज हम रूबरू है भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ता, जयपुर जिलाध्यक्ष देहात, पूर्व में एबीवीपी के छात्र नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो वेलकम सर टू माय चैनल। और आप हमें और भी किन किन पदों पर आप रह चुके हैं, अपने बारे में पूरी जानकारी। देखिए गीतांजलि जी, मैं बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बनने का अवसर मुझे मिला। 5वीं क्लास जब मैं पढ़ता था आदर्श विद्या मंदिर स्कूल चोमू में, और स्वयंसेवक बनने का अवसर एक सौभाग्य के रूप में मेरे को मिला। और उसके बाद में लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विभिन्न दायित्वों पे काम करते हुए, चाहे वो गणनायक, गण शिक्षक, शाखा कार्यवाह, मंडल कार्यवाह और नगर शादी प्रमुख, विभिन्न दायित्वों पे रहते हुए उसके पश्चात जब मैं कॉलेज में गया तो फिर पुनः सौभाग्य से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करने का मेरे को जिम्मेदारी दायित्व मिला। और जयपुर जिले के जिला संयोजक के नाते बहुत सारे आंदोलन मैंने किए, हमारी टीम ने किए। और जब मैं विश्वविद्यालय में LLB LLM कर रहा था राजस्थान विश्वविद्यालय में, तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में पूर्णकालिक के रूप में लगभग 4 साल मेरे को संगठन मंत्री के नाते कोटा और जयपुर में काम करने का अवसर मुझे मिला। और निश्चित रूप से ये अवसर जो मिला मेरे को, मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो सब जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, उससे जो सीखने को मिला है उसी से है। और फिर लगातार काम करते हुए इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी में काम करने का अवसर मिला। और पूर्व में जिला उपाध्यक्ष के नाते मैंने जयपुर देहात में काम किया। उसके पश्चात विस्तारक योजना जो हमारे 2017 में चुनाव में आई, उसमें अजमेर संभाग के संभाग प्रभारी के नाते मुझे काम करने का अवसर मिला। और फिर उसके बाद पार्टी ने मुझे जो कोटा, हमारा जो शहर है भारतीय जनता पार्टी संगठन है कोटा शहर का, उसमें सह प्रभारी के नाते मेरे को 3 साल काम करने का अवसर मिला। और अभी जो चुनाव से जस्ट पहले लगभग 20 अगस्त को 2023 में मेरे को जो जयपुर देहात हमारा उत्तर जिला है उसमें जिलाध्यक्ष के नाते काम करने का एक गुरुतर दायित्व मेरे को पार्टी ने सौंपा है। और निश्चित रूप से मैं पार्टी का बहुत आभारी हूँ कि ऐसा मेरे को काम करने का अवसर विभिन्न दायित्व में। राजनीति में आने का मन, ये तो हमें पता है कि आप छात्र संघ के समय से ही आप राजनीति में इंटरेस्ट था आपका, RSS से भी आप जुड़े हुए थे, छात्र संघ से भी जुड़े हुए हैं। और राजनीति में आने का मन कब से आपका हुआ और बीजेपी ही क्यों? देखिए, मैं जब कक्षा 5 में पढ़ता था तब से ही आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ते हुए मेरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाना हुआ। और स्वयंसेवक जो शाखा में जाने से धीरे धीरे शाखा में जब हम जाते हैं तो राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ना हुआ। और राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ने के नाते जो देश की समस्याएं हैं उन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ी। और उसके पश्चात जब हम कॉलेज में गए तो कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते काम करने का मौका मिला। और मेरा सौभाग्य रहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय से LLB करते हुए LLM करते हुए पूर्णकालिक के रूप में पूरा समय देकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करने का मुझे मौका मिला, जिसके कारण से राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति और जनता की समस्याओं के प्रति आंदोलन करने की भावना, छात्रों की समस्याओं के लिए जो उनके मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ना, ऐसे विभिन्न प्रकार के आंदोलन जब हम जो करते थे या करवाते थे विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, तो करते पता ही नहीं चला कि कब हमारा स्वभाव भी ऐसा हो गया। और निश्चित रूप से उसका ये रहा कि बाद में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का मौका मिला। और भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हुए पहले जिला उपाध्यक्ष के नाते, उसके पश्चात विस्तारक योजना जो होती है हमारी उसमें संभाग प्रभारी के नाते, उसके बाद में पार्टी ने मुझे कोटा जो शहर है उसका प्रभारी संगठनात्मक नियुक्त किया से प्रभारी उसके नाते। और वर्तमान में जयपुर देहात उत्तर जो हमारा संगठनात्मक जिला है उसमें जिलाध्यक्ष के नाते महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी ने मेरे को सौंपी है। और इसलिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं और मोदी जी का जो संदेश है वो जो उनकी प्रेरणा है उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अभी MP चुनाव आने वाले हैं, इसमें आपकी क्या विशेष भूमिका रहेगी? देखिए, अभी विधानसभा चुनाव गए ही हैं और अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा जो जिला है संगठनात्मक जिला, उसमें 2 लोकसभा सीटें हमारे पास आती है। उसमें एक तो सिक्कर लोकसभा जो सीट है उसकी चोमू विधानसभा आती है,
वो जो जयपुर ग्रामीण जो लोकसभा सीट है अच्छा। उसमें कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा, जम्मू-रामगढ़, आमेर, ये एक 5 जो विधानसभा सीटें हमारी वो जयपुर ग्रामीण में आती है। जी। जिलाध्यक्ष के नाते जो भी पूरा कार्य रहता है उसका कार्यभार रहता ही है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। विभिन्न प्रकार के आंदोलन हम भी हमारे चल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के मूवमेंट हमारे चल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के हमारे जो जिसे कहते हैं, जैसे अभी लाभार्थी अभियान चल रहा है, इससे पहले स्वच्छता अभियान चल रहा है, ऐसे जो अभियान चलते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जुटाना और जुटा करके ज्यादा से ज्यादा आम जनता से संपर्क करना। अब चूंकि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जन समस्याओं को सुन करके उनका समाधान भी कैसे हो सकता है, सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ नीचे तक कैसे पहुंच सकता है, इसके लिए जो पार्टी का जो संगठन स्ट्रक्चर है उसको हम जुटाने का काम करते हैं। सौभाग्य से आपने कहा कि दिल्ली में भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट है और राजस्थान में भी अब की बार बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है, तो राजस्थान सरकार में बीजेपी की तरफ से और क्या नए प्रयास ऐसे हो सकेंगे, क्या सौगातें मिल सकती है राजस्थान में? देखिए, जो पहले नहीं मिली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जो सिद्धांत है वो है अंत्योदय। अंत्योदय से हमारा तात्पर्य है कि जो व्यक्ति पंक्ति में सबसे अंतिम खड़ा है उस व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य रहता है। गरीब तबके हाँ, गरीब तबके का, पिछड़ों को उनका अधिकार मिले, विकास की योजनाएं हों, ऐसे बहुत सारे हैं। आप देखेंगे कि अभी जो ये जब से हमारे भजनलाल जी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने, तो तब से सबसे महत्वपूर्ण काम जो राजस्थान में होना चाहिए था, पानी की समस्या हमारे पास है। तो ईआरसीपी प्रोजेक्ट के माध्यम से, ईआरसीपी प्रोजेक्ट जो कांग्रेस की गहलोत सरकार ने अटका रखा था, जबकि मध्य प्रदेश में भी पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, कमलनाथ जी सरकार रही है, राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार थी। दोनों स्टेटों के मध्य अगर अच्छे से काम होता तो ईआरसीपी कब तक लागू हो चुका होता और उसके माध्यम से राजस्थान की जनता को पानी मिल चुका होता। लेकिन चूंकि कांग्रेस का काम है राजनीति करना और कार्य से और वास्तविक कार्य से वो दूर रहते हैं, करते हैं केवल शुद्ध राजनीति करते हैं कि किस प्रकार मुद्दों को जिंदा रखा जाए और जनता तक विकास योजनाएं नहीं पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे आई, मध्य प्रदेश में मोहन जी यादव मुख्यमंत्री बने और यहाँ भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने, तत्काल प्रभाव से आप देखिए दोनों स्टेटों ने समझौता करके ईआरसीपी प्रोजेक्ट लागू कर दिया और ईआरसीपी प्रोजेक्ट जो मात्र 13 जिलों में पानी दे रहा था, हमारी सरकार ने उसको बढ़ा करके राजस्थान के 25 जिलों में पीने का पानी मुहैया कराने का जो काम किया है। और जो हमारा मोदी जी का स्वप्न है कि हर घर नल से जल, हर घर नल से जल, जल जीवन मिशन, उसको कामयाब करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखा है। ये हमें जानकर बहुत खुशी हुई कि ऑलरेडी ये काम हो चुका है बीजेपी सरकार। पूरे प्रदेश में या मैं ये कहूँ कि पूरे देश में ही बीजेपी की लहर थी, तो ये बीजेपी की लहर होने के बावजूद भी चौमू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की सीट आ जाना, क्या बीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच फूट का परिणाम रहा? देखिए, ये अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है कि चौमू विधानसभा सीट हम बहुत ही कम मार्जिन से लूज कर गए। निश्चित रूप से हमें इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हुआ। वास्तविकता यह है कि फूट का इसमें इशू नहीं है, थोड़ा सा क्या है कि हमारे यहाँ क्या लगातार हम ये सीट जीत रहे थे, तो जब भी अपन कोई सीट लगातार जीतते हैं तो थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी ही रहती है, तो उसका भी हमें थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। थोड़ा यहाँ पर क्या है कि निर्दलीय प्रत्याशी जो यहाँ पे उतरे, उसके कारण से एक जातीय समीकरणों का एक ऐसा यहाँ पे एक समीकरण बना जिसके कारण से हम जो अपेक्षा कर रहे थे वो सफलता हमें नहीं मिल पाई। और निश्चित रूप से हम लोग इसकी समीक्षा हमने की भी है, आगे भी करेंगे और इसमें सुधार करके आगे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चौमू विधानसभा सीट निश्चित रूप से जीतेगी। तो अपने इस विधानसभा क्षेत्र से सुमेधानंद जी को जो निश्चित रूप से जो सिक्कर लोकसभा सीट है उसमें चौमू विधानसभा सीट से हम बड़ी लीड लेकर के यहाँ पे जीत हासिल करेंगे और जो विधानसभा चुनाव का जो खामियाजा हमें मिला है उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। तो फिर चौमू का विकास के बारे में आपका क्या है कि अब जैसे एमएलए क्योंकि कांग्रेस की है तो यहाँ के विकास के भी हमें आशाएं लगती है, तो इसके क्या प्रयास है? देखिए,
भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी विचारधारा ऐसी है कि हम विकास में कहीं भी भेदभाव नहीं करते। विकास में भेदभाव करने की नीति कांग्रेस की नीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि सबका विकास होना चाहिए। और उसका एक परिणाम मैं आपको बताएं, अभी आप देखा भी होगा कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग प्रत्येक विधानसभा में 5 करोड़ रुपए की मिसिंग जो सड़कें, जो मिसिंग लिंक की जो सड़कें वो दी है। और चोमू को, हालांकि चोमू सीट हम हार गए, लेकिन चोमू को भी वो 5 करोड़ रुपए की जो मिसिंग लिंक की जो सड़कें है वो दी गई है। जैसा कि जिले में और जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां दी गई है, वही 5 करोड़ रुपए उतनी राशि की सड़कें हमने यहाँ भी दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी समान भाव से काम करती है। विकास में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। चोमू में हो सकता है कि जनता ने हमें जो हम चाह रहे थे वो सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी चोमू के विकास में राजस्थान की सरकार जो भी योगदान हो सकता है निश्चित रूप से वो यही आशा करते हैं हम चोमू शहरवासी। निश्चित आशा नहीं, मैं कहता हूँ आप विश्वास करिए, ऐसा कतई नहीं होने दिया जाएगा कि चोमू को। भारतीय जनता पार्टी में जैसे बड़े बड़े ओहदों पर या एमएलए का टिकट हो या एमपी का हो गया, अनुभव ज्यादा मायने रखता है या व्यक्तित्व? देखिए कि जो टिकट के आप बात कर रहे हैं, टिकट में भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जो कई स्केल होते हैं टिकट मिलने के, उसमें जो अपना कार्य करता है उसका कैसा कार्य करता है, दूसरा उसकी जीत की कितनी संभावनाएं हैं, तीसरा क्षेत्र में किस सामाजिक प्रभाव का जो है वो भी देखा जाता है। तो सब चीजों को देख करके टिकट वितरण होता है। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है। यहाँ पे कोई एक परिवारवाद तो है नहीं कि भाई एक परिवार के किसी नेता ने तय कर दिया और आपको टिकट मिली है। यहाँ पर एक सामूहिक नेतृत्व है और उस सामूहिक नेतृत्व की भावना के माध्यम से विचार करके जो भी सर्वे रिपोर्ट आती है, जो भी हमारे विभिन्न संगठन जो कार्य करते हैं, उनकी जो फीडबैक रिपोर्ट है, उनके आधार पर जो सबसे योग्य प्रत्याशी होता है उसको चुनाव के लिए टिकट दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न बड़े बड़े पदों पर आसीन है और कद्दावर नेता है, तो क्या हम नेक्स्ट 2028 के चुनाव में आपको जनप्रतिनिधि के रूप में देख सकते हैं? आपका क्या विचार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ मेरे को दिया है और भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के नाते में कार्य कर रहा हूँ। जो भी दायित्व मुझे मिलता है उसको अच्छे से निभाने की कोशिश करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ जनों का और परिवार के सदस्यों का बड़ा प्रेम मुझे मिला है और भारतीय जनता पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझे देगी, चाहे वो छोटे से छोटे दायित्व के रूप में दो, चाहे वो किसी जनप्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ने के लिए कोई अवसर दे, वो तो जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी एक कार्यकर्ता के नाते सहज ईमानदारी से मैं उसको निभाने का प्रयास करूँगा। मेरे ख्याल से यही बीजेपी की विशेषता है कि एक व्यक्ति छोटी से छोटी जिम्मेदारी भी निभाने को तैयार है और चाहे वो कितना ही एलिजिबल हो फिर भी पार्टी के लिए समर्पित है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को समय देने के लिए। पुनः आभार। बहुत धन्यवाद।